ओम अज्ञानतिमिरस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। तो हम लोग टीचिंग ऑफ लॉर्ड कपिला को आगे में लास्ट पार्ट है, आज थर्ड पार्ट है। तो लास्ट हमने कहा म्यूट भी करते जाइए सबको। तो आज हमारे टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड कपिला का लास्ट पार्ट चल रहा है। तो लास्ट हमने कहाँ स्टॉप किया था? श्लोका नंबर 31 पे, जहाँ पर जब श्लोका नंबर 30 में जब माता देवहूति क्या कहती है कि हे पुत्र, एज अ वुमन, मतलब मैं स्त्री हूँ, इसलिए मेरे पास ज्यादा बुद्धि नहीं है, मैं ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं हूँ। तो मैं इस जो एब्सोल्यूट ट्रूथ है, जो भगवान है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, भगवान को मैं कैसे समझ सकती हूँ? लेकिन अगर आप मुझे समझाओगे तो मैं जरूर समझ पाऊंगी और मुझे इससे आध्यात्मिक आनंद प्राप्त होगा। जब वो अपनी माता का, जब भगवान कपिल अपनी माता को इस तरह बोलते हुए सुनते हैं, जो कि उनके लिए शरीर से जन्मे हैं, तब वो बहुत ज्यादा करुणा से भर जाते हैं और फिर वो अपनी माता को सांख्य योग का ज्ञान देते हैं, सांख्य योगा के बारे में बताते हैं, जिससे वो कृष्ण को पा सकते हैं। सांख्य योगा क्या है? जो भक्ति है, भक्ति और मिस्टिक रियलाइजेशन है, मतलब उससे लॉजिकली प्रूव किया जाता है। सांख्य योगा में लॉजिकली सोल को प्रूव किया गया है। जैसे भगवद गीता का जो चैप्टर 2 है वो सांख्य योगा है, उसमें हमें लॉजिकली बताया गया है कि आत्मा क्या है और आत्मा को ना काटा जा सकता है, ना जलाया जा सकता है। तो एक लॉजिकल तरीके से बताया जाता है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है और हमारा संबंध किसके साथ है। तो ये होता है सांख्य योग। तो अब भगवान वाच, अब भगवान कपिल बता रहे हैं देवहूति माता को सांख्य योगा के बारे में। देवानां लिंगानां अनुश्राविका कर्मणां सत्व इवैका मनसो वृत्ति स्वाभाविकी तुया अनिमित्त भगवती भक्ति सिद्धेर गरीयसी। तो भगवान कपिल क्या बोलते हैं कि भक्ति से वृत्ति स्वाभाविकी तुया, यानी भक्ति जो है उसमें कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए। उसका लक्ष्य, आपकी भक्ति का लक्ष्य मटेरियल वर्ल्ड को पाना नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ भगवान को पाना होना चाहिए। वृत्ति स्वाभाविकी। तो अनिमित्ता भगवती भक्ति सिद्धेर गरीयसी। तो वो क्या बोल रहे हैं भगवान कपिल कि जो हमारे सेंसेस हैं, वो हर सेंस, हमारा जो भी सेंस ऑर्गन है, हमारे जो इंद्रियां है, हर इंद्रिया को ही रिप्रेजेंट करती है, हमारा सेंसेस। इसी पर जो मन है वो कृष्ण को रिप्रेजेंट करता है। कैसे? मन का जो नेचुरल नेचर होता है वो क्या होता है? वो सर्व करना होता है, यानी सेवा करना। मन का जो नेचुरल स्वभाव है वो क्या है? सेवा करना। इसलिए जब हम अपने मन को भगवान की सेवा में लगाते हैं, जो कि भगवान की भक्ति में लगाते हैं, तब भक्ति सेवा में, मतलब बिना किसी इच्छा के, तब वो मुक्ति का से भी ऊंचा स्थान प्राप्त करती है। यानी जब हम हमारा मन का स्वभाव ही है, नेचुरल स्वभाव है कि वो सेवा करना चाहता है, लेकिन हमने क्या कर रखा है? मन को संसार में लगा रखा है, हम संसार की चीजों में उलझ कर रह गए। हमारा मन कृष्ण की तरफ नहीं जा रहा है, संसार की तरफ जा रहा है। यही मन का जो नेचुरल स्वभाव है सेवा करना, अगर हम संसार की सेवा करने के बदले उस मन से भगवान की सेवा में लगे और तो हम मुक्ति से भी ऊंचा स्थान प्राप्त कर सकते हैं। मुक्ति का मतलब क्या होता है कि जो भी आर्टिफिशियल फॉर्म है, जो भी आर्टिफिशियल स्वरूप है, जो हमारे आसपास हम जो संसार की चीजें हैं उसको त्याग देना, वो होता है मुक्ति। और अपने स्वरूप में स्थित होना। तो हमारा स्वरूप क्या है? जीवात्मा का स्वरूप क्या है? वो है कृष्ण का नित्य दास।
हम सबके स्वभाव में ये है कि हम भगवान कृष्ण के नित्य दास हैं। ये दास वाला स्वभाव हमारा है ही है भगवान का। भगवान के प्रति हमारा दासत्व स्वभाव है, ये आत्मा का स्वभाव है। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। कैसे हम देख सकते हैं कि भले अभी अगर हमें कृष्ण का कोई ज्ञान ना हो तभी भी हमारा स्वभाव कैसा होता है, जब भी हम किसी से प्रेम करते हैं तो क्या करते हैं, हम उसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, हम उसके लिए कोई गिफ्ट खरीदते हैं, हम उसकी सेवा करना चाहते हैं, हर तरह से उसको खुश रखना चाहते हैं। तो ये हमारा नेचुरल स्वभाव है। जब हम यही स्वभाव, यही हम मन की दशा को अपने रियल स्वरूप में स्थापित करते हैं, यानी भगवान में स्थापित करते हैं, अपने स्वभाव को भगवान में स्थापित करते हैं, तब हम नेचुरली भगवान की सेवा करते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा है, जब माँ उसको सुबह तैयार करके स्कूल भेजती है तब वो बिल्कुल ना बेड से उठना भी नहीं चाहता, सोते हुए उठना भी नहीं चाहता, तैयार नहीं होना चाहता, नाश्ता नहीं करना चाहता। फिर माँ किसी तरह उसको तैयार करके स्कूल बस में कैसे धकेल धकेल के उसको अंदर चढ़ा देती है। और जब वो स्कूल से लौटता है, मतलब स्कूल जाना उसका स्वभाव में नहीं था, लेकिन जब वो बच्चा स्कूल आता है तो बैग इधर उधर घर में फेंकता है और कैसे तुरंत बाहर खेलने चला जाता है। तो ये क्या है, ये एक छोटे बच्चे का स्वभाव है, उसके स्वभाव खेलने का है। तो खेलना उसको माँ को नहीं बोलना पड़ता है कि जाओ जाके खेलो, वो अपने आप दौड़ के निकल जाता है, घर पहुंचते ही वो खेलने चले जाता है। लेकिन जब उसको स्कूल भेजा जाता है तब वो नहीं जाना चाहता। तो ये ऐसा ही जीव का स्वरूप है भगवान कृष्ण का, वो नित्य दास है। हमारी डिवोशनल सर्विस कैसे होनी चाहिए, वो बिना किसी मोटिव की होनी चाहिए। मतलब प्रेम का स्वभाव क्या है, वो अनकंडीशनल होता है। मतलब हमें किसी को ये नहीं बोलना पड़ता कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ तो आप भी मुझे प्रेम करो। दिस इज नॉट द नेचर ऑफ लव, ये है लस्ट का स्वभाव। प्रेम कैसा होता है, हम किसी को प्रेम करें तो हम उसको नहीं बोलते कि आप मुझे प्रेम करो। प्रेम कैसा होता है कि हम देना चाहते हैं, हम प्रेम करते हैं तो अपनी खुशी से प्रेम कर रहे हैं, सामने वाले से हमें एक्सपेक्ट नहीं करना है कि वो भी हमसे प्रेम करे। तो कृष्ण के प्रति प्रेम ऐसा ही होना चाहिए, मतलब बिना किसी मोटिव के। हमें उनसे कुछ मांगने की इच्छा नहीं होनी चाहिए, हमें उन्हें देना है। तब जब हम भगवान के लिए करने लगेंगे और बिना किसी मोटिव के करेंगे, हम ये नहीं एक्सपेक्ट करेंगे कि भगवान को मेरे लिए कुछ करना है, जो अभी हमारा नेचुरल स्वभाव बना हुआ है कि जब भी हम घर से निकलते हैं, कार में बैठते हैं, तभी हम डिसाइड कर लेते हैं कि जब हम मंदिर पहुंचेंगे, देवती के सामने खड़े होंगे तो हमें ये सब हमारी लिस्ट हमारे मन में तैयार होती है और हम जानते हैं कि हमें भगवान से ये सब चीजें मांगनी है। हम क्योंकि ये इस वक्त हमारे मन में कृष्ण के लिए प्रेम नहीं है, हमें सिर्फ वो चीज भोगना है और इस संसार को भोगने के लिए हमें वो चीज चाहिए। बट कभी हमने ये सोचा नहीं कि वो कृष्ण हमारे हृदय में परमात्मा स्वरूप में मौजूद है। जैसे ही हमारे मन में डिजायर आता है, भगवान को पता चल जाता है कि हमें ये चीज चाहिए। हमें इसलिए जब हम मंदिर जाए तो हम ये हमें ये नहीं मांगना नहीं चाहिए, हमें देवती के दर्शन करने चाहिए, उनके चरणों के दर्शन करने चाहिए। और मतलब हम देखें कि भगवान के स्वरूप को देखें, वहां जाकर हम भगवान के दर्शन करें अपनी आंखों से, उनके नाम का कीर्तन सुने कानों से। तो ये तरीका होता है मंदिर जाके दर्शन करने का। मंदिर जाके अपनी लिस्ट नहीं बतानी होती है, बिकॉज भगवान को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, वो हमारे हृदय में है परमात्मा के रूप में। तो जब हम उनसे नहीं बोलते हैं तब भी वो जानते हैं कि हमें क्या चाहिए। सो वी शुड नेवर गो इन द टेम्पल और वहां जाके भगवान से मांगना नहीं है, भगवान के दर्शन करने हैं, उनको देखना है, वो कितने सुंदर है ये देखना है। और ये होता है एक्चुअली में डिवोशनल सर्विस, जिसमें हमें भगवान से कुछ नहीं मांगना है, हमें उन्हें देना है। ये नेचुरली होने लगेगा जब हम प्रेम के अल्टीमेट स्टेज पर पहुंचेंगे, जिसके बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो प्रेम है, जब भगवान के प्रति प्रेम आ जाता है तब हम भगवान के लिए करना चाहते हैं। हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि भगवान हमारे लिए कुछ करें, क्योंकि भगवान हमारे दास नहीं है, हम उनके दास हैं। तो हम ये नहीं सोचते कि भगवान हमारे लिए करेंगे, हमें लगता है हम कैसे भगवान को सर्व करें, हम कैसे भगवान के लिए क्या करें जिससे हम भगवान को सुख दे पाए।
तो भगवान जी के सुख में ही हमारा सुख होने लगता है। हम इस मटेरियल वर्ल्ड की चीजों में हम सुख खोजना बंद कर देते हैं। तो दैट इज द अल्टीमेट स्टेज ऑफ लव। भक्ति जब एकदम हाई लेवल पे पहुंचती है तब वो प्रेम हो जाता है, शुद्ध प्रेम। इसी तरह जैसे भक्ति कामी होता है, एक भक्ति कामी होता है, वो क्या है, वो इस संसार को भोगना चाहता है। एक होता है मुक्ति कामी, वो भगवान के साथ एक हो जाना चाहता है। भगवान की जो ब्रह्म ज्योति है, भगवान के जो पैरों के नाखून है, उसमें से एक तेज रोशनी निकलती है, वो होती है ब्रह्म ज्योति। तो जो मुक्ति कामी होता है वो उस रोशनी में मर्ज हो जाना चाहता है, एक हो जाना। वो सोचता है कि मैं भगवान से एक हो रहा हूँ। लेकिन जो मुक्ति कामी होता है वो कुछ समय तक उस रोशनी में स्लीपिंग मोड में होता है, फिर उसके बाद वापस उसको इस धरती पे आना पड़ता है। तो मुक्ति कामी भी हमेशा के लिए मुक्त नहीं होता है। जब तक कि हम गोलोक ना पहुंचे, वैकुंठ ना पहुंचे, तब तक हम मुक्त नहीं होते हैं जीवन मृत्यु के चक्र से। एक होता है सिद्धि कामी, मतलब मिस्टिक योगी होते हैं ना, जो अपना, जैसे भगवान, जब हम भक्ति करना शुरू करते हैं तो भगवान अपने भक्त को सिद्धि देते हैं, सिद्धियां देते हैं कुछ, तो जिससे कि वो मटेरियल पावर से, जैसे हम देखते हैं ना साईं बाबा के, तो वो कुछ मैजिक कर लेते थे, या ऐसे वो भगवान कुछ सिद्धियां दे देते हैं। उससे क्या होता है, वो लोग जैसे ही सिद्धि पाते हैं तब क्या करते हैं, वो सिद्धि को इस संसार में खुद भगवान बनने की कोशिश करते हैं। वो सिद्धियां दिखा दिखा के खुद को ही भगवान स्थापित करना चाहते हैं, जो कि सबसे गलत चीज होती है। तो ये होते हैं सिद्धि कामी। ऐसा भगवान इसलिए करते हैं कि वो टेस्ट करते हैं, अपने शुद्ध भक्त को टेस्ट करते हैं, और वो देखते हैं कि अगर ये सिद्धि पाके मुझे छोड़ के चला गया, और आपने मुझे, वो भी क्या करते हैं, वो अपने नाम और फेम चाहते हैं। अगर वो सिद्धि पाकर नेम और फेम के पीछे खुद ही भगवान बनने चले जाते हैं तो वो शुद्ध भक्त नहीं होते हैं। मुक्ति कामी, मुक्ति कामी, सिद्धि कामी, सफले अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। ये कृष्ण भक्त निष्काम होता है, इसलिए वो हमेशा शांत होता है। लेकिन जो मुक्ति कामी होता है, मुक्ति कामी होता है, सिद्धि कामी होता है, वो हमेशा अशांत होते हैं। इसलिए भक्ति सिद्धेर गरियासी, इस श्लोक के लास्ट लाइन में था ना कि अनिमित्ता भगवती भक्ति सिद्धेर गरियासी, जो भक्ति में सिद्ध है वही सबसे श्रेष्ठ है। जरा याति अशूय कोशम निर्विरम अनलो यथा। तो ये श्लोक क्या बोल रहा है, इसको हम लोग ने एक्सप्लेन भी किया था ग्रुप में, कि भक्ति हमारे सूक्ष्म शरीर को डिसॉल्व कर देती है, खत्म कर देती है। जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, सटल बॉडी है, वो खत्म हो जाता है। कैसे, जैसे पेट में जब कुछ जाता है तो जो जट फटी होती है पेट में, वो सब कुछ डाइजेस्ट कर लेती है। उसी तरह भक्ति हमारे सूक्ष्म शरीर को खत्म कर देती है। जैसे अभी हम अपने ग्रॉस बॉडी को क्या समझते हैं, मैं, आई, यू, ही, शी, मतलब हम सबको ग्रॉस बॉडी के रूप में देखते हैं। तो लेकिन हमारा जो स्पिरिचुअल नेचर है वो क्या है, स्पिरिट सोल है। लेकिन इस स्पिरिट सोल के ऊपर एक सटल बॉडी है, और जो कि एक सटल बॉडी, एक कपड़ा है, और उसके ऊपर का एक आउटर क्लोथिंग है, वो है ग्लास बॉडी। तो जब ये जो हमारा सटल बॉडी है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार से बना हुआ, और जो हमारा ग्रॉस बॉडी है, जो हमारे हाथ पैर हैं, जो हम देख पा रहे हैं, ये हमारा ग्रॉस बॉडी है जो पंच तत्व से बना है। ये दोनों ही टेम्पररी है, ये दोनों ही खत्म होने वाले। लेकिन जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कि दवाई के ऊपर जो एक आउटर कार्टन होता है, एक डब्बा होता है, उस डब्बे के अंदर एक बॉटल होता है, और बॉटल के अंदर टैबलेट होता है। तो रियल मेडिसिन क्या है, वो टैबलेट है। ना तो वो बोतल से बीमारी ठीक हो सकती है, ना तो बोतल के बाहर जो आउटर कार्टन है, कागज का जो डब्बा होता है ना, उससे बीमारी ठीक हो सकती है। तो जैसे रियल मेडिसिन उस बोतल के अंदर होता है, वैसे ही हमारे शरीर के अंदर जो स्पिरिट सोल है, वो रियल मैं हूँ। मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं वो आत्मा हूँ, तो वो रियल मैं हूँ। तो इसी तरह कभी कभी क्या होता है, जैसे मेडिकल स्टोर में वो बाहर का कागज का डब्बा अगर वेयर एंड टेयर रखाने में फंस जाता है, तो वो क्या करता है मेडिकल स्टोर वाला, उस बोतल के साथ दवाई जो बोतल के अंदर रखी होती है, उसको बोतल के साथ दूसरे नए कार्टन में रख देता है। तो इसी तरह जब हमारा शरीर
ओल्ड हो जाता है या किसी कारण से खत्म हो जाता है, एक्सीडेंट में खत्म हो जाता है, तब क्या होता है, हमारा जो सटल बॉडी है वो साथ में जाता है हमारी आत्मा के साथ और एक नए शरीर को धारण करता है। तो इसी तरह हम हर बार एक नया शरीर लेते हैं, लेकिन जो हमारा सटल बॉडी है वो भी हमारी आत्मा के साथ नए बॉडी में जाता रहता है, क्योंकि वो हमारे कॉन्शियसनेस में हमारे सब जो हमने इकट्ठा किए हैं, जो हमने एक स्वभाव पाया है इस जन्म में, कॉन्शियसनेस को हिंदी में क्या बोलते हैं, जो हमारा कॉन्शियसनेस बन जाता है, जैसे चित्त पे जो कुछ भी स्थापित, हाँ, तो हमारे चित्त पे चेतना, हाँ, हमारी चेतना में जो स्टोर होता जाता है इस जन्म में, जो भी हमने एक्सपीरियंस किया, कभी किसी के साथ कुछ बुरा हुआ तो हमने कुछ धोखा खाया है, तो वो सब हमारी चेतना में रजिस्टर होता जाता है। तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार हमारे साथ हर शरीर में जाते हैं, तो उस कारण से हमारा एक स्वभाव बनता जाता है, और ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ही के कारण ही हम नया नया शरीर धारण करते हैं, क्योंकि हमारा कॉन्शियसनेस कंटामिनेटेड होता है, हम संसार को भोगने की इच्छा रखते हैं। लेकिन जब हम यही मन को, चित्त को, इसको हम भगवान में अर्पित कर देते हैं और कृष्णा कॉन्शियसनेस में हो जाते हैं, तब ये हमारा सटल बॉडी खत्म होता है। तो इसी तरह जो भक्ति है वो हमारे सटल बॉडी को खत्म करती है। जैसे जब हम बहुत हाई लेवल भक्ति करते हैं और प्रेम के लेवल को पाते हैं, तब हम जब ये शरीर छोड़ते हैं, तो वो आत्मा को हमें गिरजा नदी है जो मटेरियल वर्ल्ड को स्पिरिचुअल वर्ल्ड से अलग करती है, कॉजल ओशन है। उस कॉजल ओशन में हमें स्नान करना होता है। तो जैसे ही हम उसमें डिप करते हैं, तो जो हमारा सटल बॉडी है, जो हमारा पीछे जन्म में हमारे साथ साथ जा रहा था, हमारे वो भी मटेरियल है, लेकिन वो फिर भी हमारे साथ साथ हर जन्म में नए शरीर के साथ जा रहा था, वो कैसे खत्म हो गया? उस कॉन्शियस ओशन में भक्ति के कारण जब हमने उसमें डिप किया तो वो खत्म हो गया, यानी वो उसी मोमेंट में हमें उस सटल बॉडी से छुटकारा मिल गया। तो इस तरह फिर वो सटल बॉडी को छोड़ के आत्मा वैकुंठ में प्रवेश करती है। जब हम वैकुंठ बोलते हैं तो वैकुंठ का मतलब वैकुंठ भी होता है और गोलोक धाम भी होता है, क्योंकि ये सब धाम वैकुंठ है जहाँ पे कोई कुंठा नहीं, कोई दुख नहीं है। तो हम श्लोक नंबर 34 में जाते हैं। नैकात्मतां मे स्प्रियन्ति किं मत्पाद सेवाभिव्रता मद इहा ये अनन्योन भगवता प्रसज्य सभा जायन्ते मां पौरुषान। तो एक जो प्योर डिवोटी होता है वो भगवान की श्री चरणों की सेवा के अलावा और कुछ भी डिजायर नहीं करता, वो भगवान के साथ एक नहीं होना चाहता है। एक होने से क्या होता है? एक होने से हम स्पिरिचुअल सुसाइड करते हैं। हम जब भगवान की ब्रह्म ज्योति में जो भगवान के पैरों के नखों से निकलने वाली रोशनी है, उस रोशनी में जब हम विलीन हो जाते हैं, तब एक स्पिरिचुअल सुसाइड हो जाता है, क्योंकि हम अपने आइडेंटिटी को ही खो देते हैं। जब हम रहेंगे नहीं तो हम भगवान की सेवा कैसे करेंगे? तो जो शुद्ध भक्त होता है वो किसी भी सूरत में वो भगवान की सेवा को नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि जीव का यही स्वभाव है। तो वो किसी भी हालत में भगवान के सर्विस को नहीं छोड़ना चाहता। तो जो प्योर डिवोटी होता है वो कभी भी भगवान के सेवा को छोड़कर और कुछ भी डिजायर नहीं करता। ऐसा भक्ति में लीन है और वो हमेशा मेरी लीला और कार्यों की चर्चा महिमा गान करते हैं। सभा जायन्ते मां पौरुषानी, यानी हर जगह वो मेरी लीला और उसको डिस्कस करते हैं। इसके बारे में भगवद गीता में भी लिखा है कि जो शुद्ध भक्त होता है वो भगवान की लीला, उनकी कथा को अपने जैसे यानी प्योर भक्तों के एसोसिएशन में वो लोग डिस्कशन करते हैं, भगवान की लीला सुनते हैं, लीला बोलते हैं, भगवान क्या कर रहे हैं, कैसे हैं, उस बारे में डिस्कशन करते हैं। पश्यन्ति ते मे रुचिराणि अम्ब शांत प्रसन्न वक्त्रानुरुणा लोचनानि रूपाणि दिव्यानि वरा प्रदानि शाकां वाचं स्पृहानियं वदन्ति।
तो ये क्या है कि भगवान अपने भक्तों से बातें भी करते हैं। जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं और भगवान की स्माइलिंग फेस को देखते हैं, उनके फॉर्म देखते हैं, उनकी आंखें देखते हैं। उनकी आंखें जैसे राइजिंग सन है, सुबह का जो सूर्य होता है, भगवान की जो आंखें हैं वो सूर्य और चंद्रमा है। तो वो भगवान के विग्रह का दर्शन करते हैं, भगवान जी से बातें करते हैं। ये होते हैं शुद्ध भक्त की निशानी। जैसे विशेषेण ग्रहणाति, विशेषेण ग्रहणाति मतलब अर्च विग्रह, यानी भगवान विशेष रूप में अपनी आपको हमारे सामने लाते हैं और हम जो उनको ऑफर करते हैं उसे ग्रहण करते हैं। यानी विशेषेण ग्रहणाति विग्रह, यानी भगवान का जो अर्च विग्रह है वो साक्षात है, उसे हमें मूर्ति या आइडल नहीं बोलना चाहिए और समझना भी नहीं चाहिए। जो रामानुजन थे साइंटिस्ट, तो वो क्या अंग्रेजों के जमाने में थे, तो वो भगवान लक्ष्मी जी का एक टेम्पल था, महालक्ष्मी जी का, साउथ इंडिया में टेम्पल था, कुनलकुलम में था। तो वहां पे वो रात को सोया करते थे, उनकी छत पे, मंदिर के छत पे सोते थे और रात में उन्हें सपने में लक्ष्मी माता आती थी और वो उनके साथ बात करते थे। फिर इसी तरह उन्होंने सपने में कुछ एक मैथ्स का एक था प्रॉब्लम जिसको उन्होंने सॉल्व कर दिया था। और फिर ब्रिटिश के समय की बात है, तब ब्रिटिश इनसे बहुत खुश हुए थे और ब्रिटिश बहुत ऑनेस्ट भी थे। उन्होंने उसको इंग्लैंड में बुला के उनको फेलिसिटेट किया, उनका बहुत सम्मान किया। तब उन्होंने बताया कि मैंने बहुत सारी जो प्रॉब्लम है, रामानुजन ने बताया कि वो माता लक्ष्मी से बात करते थे और उन्हें सपने में वो माता लक्ष्मी सोल्यूशन बताती थी। तो इंडिया के जो साइंटिस्ट हैं वो भी भगवान को मानते हैं, वो नास्तिक नहीं है, वो जानते हैं कि भगवान ही सब कुछ करते हैं। लेकिन बहुत सारे ब्रिटिश मतलब साइंटिस्ट में कुछ है अभी जो समझ रहे हैं, वो क्या, वो पूरी तरह नास्तिक होते हैं। तो साइंटिस्ट होने का मतलब नास्तिक हो जाना नहीं है, भगवान ही हमारी मदद करते हैं। भगवान क्या करते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं बहुत इंटेलिजेंट, हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा हाई लेवल इंटेलेक्ट होता है उनका, लेकिन ये कौन होते हैं, ये वो सिद्धि मतलब योगी होते हैं, ये कुछ मिस्टिक योगी होते हैं जो बहुत हाई लेवल पे जिन्होंने योगा किया, लेकिन वो भक्ति के उस लेवल को नहीं प्राप्त कर पाए, लेकिन योगी सिद्धि उनको प्राप्त हो गई थी। तो ऐसे लोगों को भगवान अगले जन्म में भेजते हैं और साइंटिस्ट बनाते हैं, और उनमें से कोई कोई कुछ नया बना देता है, कुछ डिस्कवर कर देता है। वो क्यों, वो उतना ही करता है जितना भगवान ने उसको मना के एंटाइटल करके भेजा है। भगवान जो कराना चाहते हैं वही करते हैं साइंटिस्ट भी, उनकी जो बुद्धि है वो भी उतनी ही है। जब भगवान चाहते हैं तब वो कुछ नया डिस्कवर करते हैं या बनाते हैं। तो ये सब कुछ भगवान की इच्छा से होता है। श्लोक नंबर 36। ते दर्शन्या वायवेर उदारा विलास हासे सिता वाम सुप्ते हितात्मानुरिता प्रणाम च भक्तिर अनिच्छातो में गतिम अनु कुयुंक्ते। तो भगवान के जो चार्मिंग फॉर्म है, जो उनके अर्च विग्रह है, उनको देखना, उनकी स्माइल, उनके अट्रैक्टिव फीचर्स को देखना, उनकी बातों को सुनना, ये जो प्योर ऑलमोस्ट मतलब वो जब ये भगवान की बातें सुनते हैं, उनकी सुंदर विग्रह को देखते हैं, उनके स्माइल को देखते हैं और उनके कीर्तन को सुनते हैं, तब वो उसमें पूरी तरह खो जाते हैं। उनका सारा कॉन्शियसनेस कृष्णा में होता है। वो संसार के सारी चीजों से अपना एंगेजमेंट खत्म कर देते हैं। मतलब उनकी सेंसेस जो है वो पूरी तरह भगवान में लीन हो जाते हैं, वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं पूरी तरह भगवान की भक्ति में। और वो नहीं चाहते कि उन्हें मुक्ति मिले या उन्हें लिबरेशन मिले या उन्हें कुछ भगवान से उन्हें कुछ पाने की कोई इच्छा नहीं होती, कुछ भी नहीं चाहते। वो सिर्फ भगवान को देखकर उनकी सेवा में ही सुख प्राप्त करते हैं। डिवोटीज आर हैप्पी ओनली, मतलब वो भगवान को सर्व करके ही, चाहे वो कहीं भी हो, सर्व करके ही सुख प्राप्त करते हैं। उन्हें कोई भी मटेरियल पोजीशन नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। जैसे भक्ति के 64 अंग है, 64 अंग है भक्ति के,
मतलब जो भी हम कुछ करते हैं, पूजा के फूल ऑफर करते हैं, भगवान के लिए फूल बनाना, फूल ऑफर करना, जैसे मंदिर में बैठ के हम सब्जियां काटते हैं, या जितना भी मंदिर की सफाई करना, जो कुछ भी हम कृष्ण के लिए करते हैं वो सब हमारी सिक्योरिटी में काउंट होता है। तो ये 64 अंग है, भक्ति के 64 अंग है, जिसके बारे में नेक्टर ऑफ डिवोशन में बताया गया है, श्रीला रूपा गोस्वामी ने मेंशन किया है। तो इन 64 अंगों में से जो 5 है वो श्रेष्ठ है। वो क्या है? हरि नाम जप करना, साधु संग करना, सेकेंड। थर्ड है भागवत श्रवण करना, श्रीमद भागवतम का श्रवण करना, भगवान की लीला का श्रवण करना। फिर फोर्थ है पिलग्रिमेज साइट में रहना, यानी मथुरा वास या वृंदावन वास। लेकिन जरूरी नहीं कि मथुरा जाके ही मथुरा वास मिलेगा या वृंदावन मथुरा वास का मतलब होता है वृंदावन वास। तो वृंदावन वास कैसे हो सकता है? मन, अगर मन वृंदावन में है, हमारा मन जहाँ होता है हम वहाँ होते हैं। अगर हमारा मन वृंदावन में है तो हम यहाँ बैठे बैठे भी वृंदावन में है। तो फोर्थ स्टेज होता है पिलग्रिमेज साइट, और 5वां होता है शिव विग्रह का सेवा। शिव विग्रह यानी भगवान जी के जो अर्च विग्रह है, जिसमें विशेष रूप से हमारी सेवा को ग्रहण करते हैं, वही होता है शिव विग्रह। तो शिव विग्रह की सेवा करना, ये 5 सबसे इम्पोर्टेंट है। 64 भक्ति के जो 64 अंग है उनमें से ये 5 सबसे इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट इज हरि नाम जप, सेकेंड इज साधु संग, थर्ड इज भागवत श्रवण, फोर्थ स्टेइंग इन मथुरा धाम या मायापुर धाम या पिलग्रिमेज साइट, और 5वां है शिव विग्रह का सेवा। तो भक्त क्या होता है? इनमें ही सुख प्राप्त करता है, और ये सबसे विशेष है, इम्पोर्टेंट है। जैसे प्रहलाद महाराज को नरसिम्हा भगवान ने पूछा था कि उनको क्या चाहिए, क्या बूंद चाहिए, तो वो क्या बोले कि मुझे मेरे गुरु की सेवा करनी है। उन्होंने नहीं बोला कि मुझे आपकी सेवा करनी है भगवान की, क्योंकि हमें भक्ति किससे मिलती है? भगवान के भक्त से मिलती है। तो जब हम अपने गुरु की सेवा करेंगे तो हम परफेक्टली भक्ति को प्राप्त करेंगे, हम डायरेक्टली भगवान को नहीं पा सकते। तो प्रहलाद महाराज ने भगवान के सर्वेंट की सेवा मांगी। वो बोले कि मैं आपके दास का दास बनना चाहता हूँ। तो इस तरह हम भगवान की भक्ति करते हैं, हम उनके भक्तों की सेवा करके ही कृष्ण का प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि भक्त क्या होता है? भगवान में कंप्लीटली एब्जॉर्व होता है, भगवान में खोया होता है। उसे हायर प्लेनेटरी सिस्टम यानी स्वर्ग लोक या वो जो ऊंचे ऊंचे सत्य लोक, उसकी कोई अभिलाषा नहीं होती है। सत्य लोक सबसे ऊपर होता है, उसकी भी कोई अभिलाषा नहीं होती है। उसे कोई मिस्टिक पावर नहीं चाहिए जिससे हाँ, हनुमान जी भी हैं, भगवान के शुद्ध भक्त हैं वो, और वो दास भाव में ही है। तो इसी तरह हमें भी भक्ति करनी चाहिए और अपने सारे शुद्ध भक्तों से की लीला को भी श्रवण करना चाहिए। तो भगवान के भक्तों को कुछ भी नहीं चाहिए, उन्हें भगवान की सेवा चाहिए, उन्हें सिद्धियां भी नहीं चाहिए। सिद्धियां मिलते ही कुछ लोगों को सिद्धि चाहिए होती है, वो मैजिक दिखा के भक्तों के सामने खुद कोई भगवान बना लेते हैं। तो जो भक्त होता है उसके पास सब कुछ मिल जाता है, उसको ऑटोमेटिकली मिल जाता है, लेकिन वो ये सब नहीं चाहता। ना ही उसे गोलोक की भी इच्छा होती है, लेकिन फिर भी एक भक्त को बिना किसी इच्छा के, डिजायर्स के भी सारा बेनिडिक्शन मिल जाता है, सारा कुछ उसे विभूति जो ऑपुलेंसेस है वो भगवान उनको अपने आप ही दे देते हैं। उनकी इच्छा नहीं होने पर भी उन्हें सब कुछ मिलता है, ताकि वो इस लाइफ में भी इंजॉय करता है, और जब ये लाइफ का जीवन मृत्यु का चक्र खत्म होता है तब उसे गोलोक भी प्राप्त होता है। तो इस तरह भक्त को सब कुछ मिल जाता है, सारे ऑपुलेंसेस मिल जाते हैं। न कर ही चिन्मत परा शांत रूपे नाकांक्षति नो में अनिमिषो लेदी हेति येषाम् अहम प्रिया आत्मस्थिता सखा गुरु सुहृदो दैवम इष्टम। जिन भक्तों को ये सब विभूति प्राप्त होती है, विभूति यानी ऑपुलेंसेस, मतलब भक्त के मांगे बिना भी भगवान उनको सब कुछ दे देते हैं। तो जिन भक्तों को ये सारी विभूति प्राप्त होती है, उसे ना तो वेपन यानी ना तो कोई वेपन उसे मार सकता है, कोई हथियार से उसका कोई नुकसान कर सकता है, और ना ही उसे समय डिस्ट्रॉय कर सकता है। समय तो सबसे बड़ा है, समय
उसके गति को कोई समझ नहीं पाया। अल्टीमेटली ये टाइम ही है, ये समय है जो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर सकता है, लेकिन ये समय भी भक्त का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नो टाइम कैन डिस्ट्रॉय द डिवोटी। यानी डिवोटी का लेवल कितना हाई पे है, कितना हाई पे है कि समय, अगर समय उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता तो दुनिया में कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो क्योंकि डिवोटी बोलते हैं, भगवान कपिल बोलते हैं कि क्योंकि भक्त जो है मुझे अपना मित्र मानते हैं, अपना रिलेटिव मानते हैं, अपना पुत्र मानते हैं, गुरु मानते हैं, उपकारक मानते हैं, परम देवता के रूप में स्वीकार करते हैं। वो अपने प्रेष्य, उनके पास जो कुछ भी है उससे वो कभी डिप्राइव नहीं होते। वो कभी भी, उनके पास जो कुछ भी है वो कभी नहीं जाता, वो उनसे कोई नहीं छीन सकता। भक्त के पास जो कुछ भी है भगवत की रक्षा है, और भगवान ये सब भगवत गीता में भी बोलते हैं। तो श्रीमद् भागवतम में हम वही सब पढ़ रहे हैं। श्रीमद् भागवत गीता में हम उसको संक्षेप में पढ़ते हैं और भागवतम में हम उसे बहुत अच्छे से समझते हैं। बस जो डिवोटी मुझे वर्शिप करते हैं, जो मेरी पूजा करते हैं, मैं जो भगवान हूँ, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स हूँ, और मेरी भक्ति करते हैं, मतलब बिना रुके मेरी भक्ति करते हैं, और सारे एस्पिरेशन यानी सारी इच्छाओं का त्याग करते हैं। हायर प्लैनेटरी सिस्टम में भी जाने की इच्छा त्याग देते हैं, सिद्धियां पाने की इच्छा त्याग देते हैं। उनको कोई मटेरियल डिजायर तो उनका पहले खत्म हो जाता है, तभी उन्हें हम भक्त बोलते हैं। मतलब कोई चीज नहीं चाहिए उन्हें, कोई वर्ल्ड का वेल्थ नहीं चाहिए, बच्चे नहीं चाहिए, घर नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, कोई बिजनेस नहीं चाहिए, कोई कुछ भी नहीं चाहिए। जो कुछ भी इस शरीर से जुड़ा हुआ है उन्हें वो सब चीज की इच्छा नहीं होती है, एक्सपीरेशन नहीं होता। तो भगवान उसको जीवन और मृत्यु के चक्र के उस तरफ ले जाते हैं। तो इस तरह वो उस तरफ, यानी जहाँ पे मृत्यु और जीवन और मृत्यु नहीं होता, उसके पार वो ले जाते हैं अपने भक्तों को। न अन्यत्र मत भागवता प्रधान पुरुषेश्वरात् आत्मना सर्वभूतानां भयं तीव्रम निवर्तते। जो जन्म और मृत्यु है, इसका जो टेरिबल फियर, ये बहुत ही डरावना है। जब हम जन्म लेते हैं तो हमें मरने की इच्छा नहीं होती, हमें डर लगता है क्योंकि हमें नहीं पता मरने के बाद कहाँ जाने वाले, क्या होने वाला है। हमें मरने से इसलिए भी भय लगता है क्योंकि हम आत्मा है और हम कभी मरते ही नहीं है, इसलिए हम मरना ही नहीं चाहते हैं। तो ये जो जन्म है, जन्म तो वैसे ही डरावना है क्योंकि हमने जाना था उस दिन, इसके बारे में भी कपिल, भगवान कपिल ने नेक्स्ट चैप्टर में बताया था कि कैसे माता के गर्भ में बच्चा कितनी कठिनाइयों में होता है, उल्टा लटक रहा होता है, कंजस्टेड, हाँ हिल डुल नहीं सकता, ऐसे कंडीशन में होता है। उस पर से वो यूरिन और फीसिस के बीच में गंदगी में होता है। फिर माँ जो भी खाती है उसका असर उसकी स्किन पे होने लगता है। अगर खट्टा खाया तो शरीर जलने लगता है, तीखा खाया तो जलता है। मतलब इतनी दिक्कत भरी अवस्था में बच्चा होता है और उसे 9 महीने तक उसी अवस्था में रहना है। तब वो बच्चा क्या करता है, भगवान से प्रार्थना करता है कि तब उसे कॉन्शियस होता है, तब उसे अपने और भगवान की रिलेशनशिप के बारे में पता होता है। लेकिन तब वो बच्चा भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मुझे इस नरक जैसे जगह से बाहर निकालिए, मैं कभी भी आपकी शरण नहीं छोड़ूंगा, मैं हमेशा आपकी सेवा में रहूंगा। पर क्या होता है, जैसे ही बच्चा जन्म लेता है उसके आसपास इतने सारे लोग उसको प्यार करने वाले होते हैं कि वो उस प्यार में दोबारा कृष्ण को भूल जाता है और वो अपनी प्रार्थना भी भूल जाता है कि मैंने भगवान को क्या प्रार्थना की थी, मैंने क्या वचन दिया था, जिसके वो सब कुछ भूल जाता है। वो मटेरियल वर्ल्ड के रिश्तेदारों में अपने भगवान के साथ के असली रिश्ते को हम भूल जाते हैं। तो जन्म भी बहुत टेरिबल है और डेथ तो 42,000 बिच्छू एक साथ काटते हैं, उतना फ्योरफुल है। मृत्यु के समय कोई होश नहीं होता, कोई कॉन्शियस नहीं होता,
क्यों लोग क्या करते हैं, बोलते हैं कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे तब भक्ति करेंगे, अभी तो हमें लाइफ को एंजॉय करने दो। बस बूढ़े लोगों का तो दिमाग वैसे ही खत्म हो जाता है, वो क्या भक्ति को समझेंगे, और उन्हें कुछ समझ नहीं आता है। उन्हें बिल्कुल भी आप कितना भी बैठ के भगवत गीता, रामायण, भागवतम समझाओगे, उन्हें कोई ज्ञान समझ में नहीं आएगा, उनके अंदर जाएगा ही नहीं, क्योंकि दिमाग तो बुढ़ापे के कारण खत्म हो गया है, क्योंकि वो तो मटेरियल बॉडी है ना। तो मटेरियल बॉडी कितना दिन, मटेरियल बॉडी ओल्ड एज में आते आते तो वैसे ही खत्म हो जाता है, तो उनको भक्ति नहीं समझ आती। बूढ़े लोगों को हम नहीं समझा सकते भगवत गीता या श्रीमद् भागवतम। तो इसलिए भक्ति जो है वो 6 साल की उम्र से स्टार्ट कर देनी चाहिए। भक्ति को हमें 6 साल की उम्र से स्टार्ट कर देना चाहिए, तो क्योंकि जैसे धीरे 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 करके मृत्यु के समय कोई कॉन्शियसनेस नहीं रहेगा, इसलिए जब भक्ति बचपन से स्टार्ट होती है, इसलिए हम 16 माला जप करते हैं, इसका अपने कॉन्शियस को उस पे ऐसे लकीर खींच देते, कृष्ण का नाम लिख देते अपने कॉन्शियसनेस में, ताकि जब वो अंत समय जब हमारे पास आएगा, जब वो डरावना पल हमारे पास आएगा, तब हमारा मन जो है वो कृष्ण में स्थित रहेगा, स्थिर हो जाएगा कृष्ण के चरणों में, और हम इस जीवन और मृत्यु के चक्र को पार कर पाएंगे। तो इसलिए हम इतनी चैंटिंग करने को बार बार बोलते हैं कि 16 माला कीजिए, 16 माला कीजिए। तो ये हमने एक नियम बना रखा है कि 16 माला कीजिए, बिकॉज उससे हमारा कॉन्शियसनेस कृष्ण कॉन्शियसनेस हो जाएगा। तो जो एक भक्त होता है उसको ना जन्म और मृत्यु का भी भय नहीं होता है, क्योंकि वो भगवान की शरण में होता है, उसने भगवान की शरण ले रखी है, और वो बोलते हैं भगवान की मैं जो अलमाइटी लॉर्ड है, जो मैं जो भगवान हूँ, उस भक्त ने मेरी शरण ले रखी है, और मैं ही सबका ओरिजिनल सोर्स हूँ, क्रिएशन हूँ, सुप्रीम सोल हूँ। हर आत्मा के साथ मैं भी एक सुप्रीम सोल हूँ जो सबके साथ हूँ, और मैं सबकी आत्मा हूँ। तो ये बोल रहे हैं कपिल भगवान। हमारे इस संसार में ऐसा कोई स्क्रिप्चर नहीं मिलेगा जिसमें भगवान खुद को भगवान बोलते हैं, मतलब इस दुनिया में और किसी भी धर्म में आपको ऐसा स्क्रिप्चर नहीं बोलेगा। भगवत गीता में भगवान ने बोला था कि मैं भगवान, और यहाँ पर भी बोल रहे हैं कि भगवान मैं अलमाइटी हूँ, मैं सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हूँ, मैं ही सबका और सोर्स हूँ, ही सबकी आत्मा हूँ, मैं ही सब सुप्रीम सोल हूँ। और दुनिया के कोई स्क्रिप्चर हम नहीं है, बिकॉज भगवान को भगवान के अलावा और कोई नहीं समझ सकता, और वो खुद बोल रहे हैं यहाँ पे। मद भयाद्वती वातो यम सूर्य तपति मद भयात वर्षांतीन्द्रो दहति अग्नि मृत्यु चरति मद भयात। यानी मेरे भय से हवा चलती है, मेरे भय से सूर्य चमकता है, मेरे भय से इंद्र वर्षा करता है, मेरे भय से आग जलती है, मेरे भय से मृत्यु अपना सर्वनाश करती है, मृत्यु अपना खेल खेलती है। तो भगवान बता रहे हैं कि ये सबको जो इस संसार में हो रहा है वो किसलिए हो रहा है, मेरे भय से हो रहा है। ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्ति योगेन योगिना क्षेमाय पाद मूलम में प्रविशन्त्य अकुतो भयम। यानी योगी मेरी भक्ति करके बिना किसी भय के, यानी जो भक्ति योगी है, जो भक्ति करते हैं, वो मेरी भक्ति करने के कारण बिना किसी भय के मेरे चरण कमलों की सेवा में लगे हुए हैं, मेरे धाम में प्रवेश करते हैं। इस संसार में यमराज यमदूत किसी को नहीं बख्शते हैं, किसी को नहीं बख्शते हैं। जब भी हम मृत्यु होगा तो हमें यमदूत लेने जरूर आएंगे, लेकिन जो शुद्ध भक्त होता है उसे भय करने की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो उसका मन, उसकी बुद्धि कृष्ण के चरणों में लगी होती है। ऐसे भक्तों की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं, उसे यमराज के पास नहीं जाना पड़ता, उसे उतने तरह के नर्क नहीं भोगने पड़ते। क्योंकि पहले जब हमारी मृत्यु होती है, अगर हम भक्त नहीं है और हमारी मृत्यु हो,
तो यमराज के यमदूत हमें लेने आएंगे और फिर हमें एक यातना शरीर मिलेगा। एक यातना शरीर होता है, वो मिलेगा। इस शरीर को त्यागने के बाद हमें एक यातना शरीर मिलेगा और उस यातना शरीर में हमें इस जन्म में जितने भी पाप किए हैं उसकी सजा दी जाएगी और वो सजा हमें भोगना होगा। और वो यातना शरीर ऐसा होगा कि वो उसको गर्म तेल में डाल के फ्राई कर दिया जाएगा, उसको आग में जला दिया जाएगा, गर्म लोहे से लिपटा दिया जाएगा, तभी वो शरीर खत्म नहीं होगा। उसको उस दर्द को सहन करना पड़ेगा, उस भयानक दर्द को सहन करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कृष्ण भक्त हैं तो आपको लेने कभी भी यमदूत नहीं आएंगे, आपके पास भगवान के दूत आएंगे। तो जो योगी होता है, जो कृष्ण की भक्ति करते हैं, वो बिना किसी भय के मेरे चरण कमलों की सेवा में लगे रहते हैं और इस कारण वो मेरे धाम में प्रवेश करते हैं। ये अब हम लास्ट श्लोक कर रहे हैं टीचिंग्स ऑफ कपिला की। एतावान एव लोकेस्मिन् पुंसां निश्रेया दया तीव्रेण भक्ति योगेन मनोमयी अर्पितं स्थिरम्। इसलिए जो मुझ में अपना मन लगा देता है, अपना मन फिक्स कर देता है और अपनी भक्ति में इतना, अपनी भक्ति और साधना में लग जाता है, वो फाइनली मुझे जरूर प्राप्त करेगा। तो हमें इस पूरे टीचिंग में एक बात अच्छे से समझ में आई है कि हमें कृष्ण की भक्ति करनी है। उनकी भक्ति में मतलब कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए। हमें प्योर अनकंडीशनल लव देना है कृष्ण को, क्योंकि हमारा स्वभाव है सेवा करना, इसलिए हमें भगवान की सेवा करनी है। तो हम यहाँ पर टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड कपिला जो हम 3 वीक से कर रहे थे उसको यहाँ पे एंड करते हैं। तो आप सबकी कोई क्वेश्चन हैं? किसी को क्वेश्चन पूछने हैं? ओके, यस, पूछे। दीदी आपने कहा, हरे कृष्ण। हाँ, आपने कहा कि हाँ, मैं सुन रही हूँ, का भी बोलिए। दास बनना है। हाँ, आपने कहा कि हमें दास का भी दास बनना है, जैसे कि हाँ, दास, यस। तो वो थोड़ा बताएं, उसको बिलीव। हाँ, कृष्ण जो है, भगवान जो है, वो हमें भक्ति नहीं दे सकते क्योंकि वो भगवान है। भगवान किसी की भक्ति नहीं करते, लेकिन भक्ति किससे मिलेगी? किसी भक्त से मिलेगी। जो भक्ति करता होगा उसी से भक्ति मिलेगी। तो हम भगवान को जो है, कृष्ण को है, वो डायरेक्टली नहीं प्राप्त कर सकते। हम उनके किसी शुद्ध भक्त की शरण लेंगे तभी हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये होता है परंपरा सिस्टम। हम राधा रानी को फॉलो करते हैं। राधा रानी जो है वो कृष्ण की शुद्ध भक्त है। भक्ति जो है वो राधा रानी के पास है। तो जो राधा रानी के नीचे से हम परंपरा सिस्टम को फॉलो करते हैं। तो भक्त के भक्त तो ऐसे परंपरा से होते हुए जब हम किसी शुद्ध भक्त की शरण लेते हैं तो वो हमें कृष्ण की भक्ति दे सकते हैं। इसलिए हमें दासानुदास बनना है। हमें अगर असली में भक्ति चाहिए तो हम डायरेक्टली भगवान से नहीं ले सकते, वो हमें कोई शुद्ध भक्ति ही देगा। इसलिए हमें दासानुदास बनना है, शुद्ध भक्त। क्योंकि हमारा स्वभाव भगवान का दास है, नित्य दास है हम। तो इसलिए हम भगवान के दास हैं और जो भगवान का बेस्ट दास होगा हमें उसकी शरण लेनी है। उनके मतलब हमें अपने गुरु की शरण लेनी है, शुद्ध भक्त की। ठीक है माता जी, आप पूछिए, आप क्या पूछने थे? हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। हाँ, दोनों प्रणाम, पूछिए। माता जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल लेक्चर। और माता जी, आपके यहाँ पे जो कृष्ण है वो बहुत सुंदर लग रहे हैं। मेरे को मीरा भक्त जी की याद आ गई उनसे। और माता जी, मेरा ये क्वेश्चन है कि आपने ये बताया है कि वी आर नॉट बॉडी, वी आर सोल। तो माता जी, जैसे कि अभी आपके यहाँ पे बहुत कुछ फैन चल रहा है, तो हमारे यहाँ पे तो बहुत ठंड पड़ रही है, तो अब ये कैसे प्रैक्टिस करें कि हम बॉडी नहीं है, हम सोल है? मतलब हाउ टू प्रैक्टिस दिस? ये प्रैक्टिस ये समझना है कि
हम तो ये शरीर नहीं है ना, क्योंकि आपने मेरे क्लास नहीं लिए है ना पहले, तो उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि हम ये शरीर थोड़ी ना है। जब कोई मर जाता है तो हम क्या बोलते हैं, आप बताइए, हम क्या बोलते हैं? हम ये नहीं बोलते, मतलब मान लो कोई मर गया है, तो किसी की वाइफ मर गई है या किसी का हस्बैंड मर गया, तो वो वाइफ ने पूरी जिंदगी उनके साथ बिताई है, उनको हक किया होगा, उनका हाथ पकड़ा होगा, लेकिन जब वो उनका वही पति जब मरा हुआ डेड बॉडी है, तो वो उसको छूने से भी डर लगता है। क्यों डर लगता है? और वो रोते पीटते क्या बोलते हैं कि वो चले गए, वो चले गए, लेकिन जिनके साथ वो रह रही थी, जिस शरीर के साथ वो रह रही थी, वो शरीर तो वहीं पड़ा हुआ है, फिर हम क्यों बोलते हैं कि वो चला गया? तो इस तरह हम लॉजिकली समझते हैं कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। एंड मैं आपको वृंदावन कॉलेज में शेयर कर दूंगी हमारे फर्स्ट क्लास का लेक्चर, तो आप उसको जरूर देखना। एनी अदर क्वेश्चन? ठीक है, हम एंड करते हैं हमारी क्लास आज की। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पापेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा लेक्चर। हाँ, थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा हरे माता जी, कृष्णा, धन्यवाद धन्यवाद। प्रणाम। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय गुरु महाराज। हरे कृष्ण। जय श्री प्रभुपाद। हरे कृष्णा माता जी। हरे हरे कृष्णा।